ओम श्री परमात्मा नाम। मैं आचार्य हरिंदर अवस्थी आप सभी का शास्त्र चर्चा चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्रातः स्मरणीय पूज्य गुरु जी वेद मूर्ति तपोनिष्ठ गीता उपनिषद पुराण धर्मशास्त्र के विशेषज्ञ पंडित प्रोफेसर भगवत शरण शुक्ल व्याकरण विभाग के पूर्व विभागाध्यक्ष काशी विश्वविद्यालय वाराणसी हम लोगों को चरक संहिता के सारे स्थान पर ज्ञान दे रहे हैं। तीसरा अध्याय है और 14वें गद्यांश से गुरु जी सरल शब्दों में शास्त्रीय अर्थ सिखाएंगे। तो चलते हैं गुरु जी की ओर। यल्लीलायित विश्वमेतदखिलं यस्मिन् पुनर्लीयते यस्मात् स्थावरजङ्गमात्मकमिदं लोकं दरीदृश्यते भासा यस्य विभान्ति सर्वजगतः ज्योतिंषि सर्वात्मना तं देवं जगदेककारणमयं वन्दे त्रिलोकीश्वरं कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। शास्त्र चर्चा इस चैनल से संबद्ध सभी विद्वद्गण, सभी जिज्ञासु छात्र वृंद, सहृदय सज्जन वृंद एवं इस चैनल के व्यवस्थापक आचार्य हरिहृदय अवस्थी जी, आप सभी का चरक संहिता के शारीर स्थान प्रकरण के खुड्डिका गर्भावक्रांति शरीर अध्याय जो तीसरा अध्याय है उसके विचार परंपरा में स्वागत है। आज हम लोग आचार्य भरद्वाज के द्वारा उपस्थापित जो प्रश्न थे या उनका जो खंडन था कि यह गर्भ जो है मातृज पितृज सात्मज इत्यादि नहीं है, उसका उन्होंने खंडन किया। उसका उपसंहार करते हुए आचार्य आत्रेय कहते हैं, एवं अयम नाना विधानाम एषाम गर्भकराणाम भावानाम समुदायात अभि निर्वर्तते गर्भः। आत्रेय कह रहे हैं कि इस प्रकार जो नाना प्रकार के ये हैं, मातृज आत्मज सात्म्यज रसज सात्वज सत्वज, तो इन सब के इन भावों का जो समुदाय है, एषाम गर्भकराणाम भावानाम समुदायात, जो ये गर्भ करने वाले पदार्थों का भावानाम पदार्थानाम या भावानाम, इनका जो ये समुदाय है, उस समुदाय से गर्भ की स्थिति बनती है। कैसे? जैसे नाना द्रव्य समुदाय से जो है कूटागार बनता है, जैसे नाना रथ के अंगों के समुदाय को उनके जोड़ने से, उनका इस जो है सही ढंग से उनका संयोजन करने से रथ का निर्माण होता है, उसी तरह से नाना प्रकार के इन गर्भ करने वाले भावों के समुदाय से गर्भ का जो है स्वस्थ स्थिति बनती है। इसलिए ये कहा गया, तस्मात् एतत् अवोचाम मातृजश्चायम गर्भः, यह गर्भ मातृज है, यह पितृतश्चायम गर्भः, यह गर्भ पितृज है, आत्मजश्चायम गर्भः, यह गर्भ आत्मज है, सात्मजश्चायम गर्भः, यह गर्भ सात्मज है, रसश्चायम गर्भः, यह गर्भ रसज है। तो अस्ति सत्वम औपपादुकम, और इसमें जो सत्व है वो इसका उपादक है। इस तरह से भगवान आत्रेय ने इसका समाधान किया। ये जो पूरा विवेचन है, जिसमें मातृज भाव, पितृज भाव, आत्मज भाव, सात्म्यज भाव, रसज भाव और सत्वज भाव का विवेचन हुआ, ये अत्यंत वैज्ञानिक है। जिसमें मातृज भाव में जो गर्भ में जो जिन जिन भावों का स्वरूप बनता है वो हैं त्वक, रक्त, मांस, मेदा, नाभि, हृदय, कुलोम, यकृत, प्लीहा, वृक्क, वस्ति,
पुरीषाधान, आमाशय, पक्वाशय, उत्तर गुद, अधर गुद, क्षुद्रांत्र, स्थूलांत्र, वपा और वपावहन, ये 20 पदार्थ, 20 भाव जो है वो माता के द्वारा उत्पन्न, मातृज भाव इनको कहते हैं, माता से उस गर्भ को प्राप्त होते हैं। और पिता से क्या प्राप्त होता है? पितृज भाव कौन कौन है? तो जो गर्भ में गर्भस्थ शिशु के केश का निर्माण होता है, श्मश्रु का निर्माण होता है, नख का निर्माण होता है, लोम का निर्माण होता है, दंत का निर्माण होता है, अस्थि है, सिरा है, स्नायु है, धमनी है, शुक्र है, इनका सबका जो है उनकी प्राप्ति वो पिता के वीर्य के माध्यम से उनको सीधे प्राप्त होती है। और जो स्वयं आत्म तत्व है उससे क्या उसमें उत्पन्न होता है? तो उससे जो है जो प्राप्त होता है तो उन विविध योनियों में जन्म ग्रहण करने का उसका उसके अपने कर्म के आधार पर उसको ये स्वरूप प्राप्त होता है। फिर आयु, किस योनि के किस शरीर में कितने दिन तक रहना है, आत्मज्ञान, मन, इंद्रियां, प्राण, अपान, प्रेरणा, धारण, आकृति विशेष, स्वर विशेष, वर्ण विशेष, सुख दुख, इच्छा, द्वेष, चेतना, धृति, बुद्धि, स्मृति, अहंकार, प्रयत्न, ये 22 तत्व आत्मज माने आत्मा से ही सीधे डायरेक्ट गर्भ को प्राप्त होते हैं। और सात्मज भाव, सात्मज भाव में क्या है? आरोग्य है, अनालस्य है, अलोलुपत्व है, इंद्रिय प्रसन्नता है, स्वर संपत्ति है, वर्ण संपत्ति है, बीज संपत्ति है, प्रहर्षाधिक्य है। ये जो है सात्मज भाव सात्मिक से द्वारा ये प्राप्त होते हैं। और रस के द्वारा जो प्राप्त होने वाले हैं वो क्या है? शरीराभिनिर्वृत्ति, शरीराभिवृद्धि, प्राणानुबंध, तृप्ति, पुष्टि, उत्साह। और ये रस जो माता के भोजन आदि से उसको प्राप्त होता है तो ये सब उस गर्भ में ये सब चीजें की स्थिति बनती है। और सत्वज भाव, सत्वज भाव कौन कौन बनता है? तो भक्ति है, शील है, शौच है, द्वेष है, स्मृति है, मोह है, त्याग है, मात्सर्य है, शौर्य है, भय है, क्रोध है, तंत्रा है, उत्साह है, तैक्ष्ण है, मार्दव है, गांभीर्य है, और जो है अनवस्थितत्व है, और अन्य भाव। तो इस तरह से ये 18 भाव बनते हैं। इस तरह से बड़ा सुंदर विवेचन आचार्य अत्रेय ने किया गर्भज के विषय में। भरद्वाज का पुनः इस पर कथन है। भरद्वाज उवाच यद्यम एषां नाना विधानां गर्भकाराणां भावानां समुदायत अभिनिर्वर्तते गर्भः कथम अयं संधीयते यदि चापि संधीयते कस्मात् समुदाय प्रभवः सन् गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते मनुष्यश्च मनुष्य प्रभव उच्यते तत् चेदिष्टमेतत् यस्मान् मनुष्यो मनुष्य प्रभवः तस्मात् देव मनुष्य विग्रहेण जायते यथा गौः गोप्रभवः यथा चाश्वो अश्वप्रभवः इति एवं सति यदुक्तम अग्रे समुदायात्मकः इति तद अयुक्तम यदि च मनुष्यो मनुष्य प्रभवः कस्मात् जडान्ध कुब्ज मूक वामन मिन मिन मिनव्यंगोन्मत्त कुष्ठी किलासिभ्यो जाताः पितृ सदृश रूपाः न भवन्ति अथापि बुद्धिरेवं स्यात् स्वेन वायमात्मा चक्षुषा रूपाणि वेत्ति श्रोत्रेण शब्दान् घ्राणेन गन्धान् रसनेन रसान् स्पर्शेन स्पर्शान् बुद्ध्या बोधव्यम् इत्यनेन हेतुना न जडादिभ्यो जाताः पितृसदृशा भवन्ति अत्रापि प्रतिज्ञा हानि दोषः एवं उक्तम ह्यात्मा सत् इंद्रियेषु एवं उक्तम अह्यात्मा सत्सु इंद्रियेषु ज्ञः स्यात् असत्स्वज्ञः यत्र चैतदुभयं सम्भवति ज्ञत्वम् अज्ञत्वं च सविकारश्चात्मा यदि च दर्शनादिभिः आत्मा विषयान् वेत्ति निरिन्द्रियो
दर्शनादि विरहादज्ञः स्यात् अज्ञत्वात् अकारणम अकारणत्वाच्च नात्मेति वाग वस्तु मात्र में तद्वचनम अनर्थम स्यात् इति होवाच भरद्वाज। भरद्वाज के पुनः प्रश्न है कि ये जितने भी कारण आप गर्भ करके बता रहे हैं ये सब कोई नहीं हो सकते हैं। कहते हैं यदि ये शाम नाना विधानों गर्भणाम भावानाम समुदाय अभिनिवृत्त गर्भा, जो आप कहते हो कि ये जो रसज मातृज पितृज आत्मज सात्म्यज रसज और सत्वज भाव हैं, इनके समुदाय से गर्भकराणाम भावनाम समुदायात अभिनिर्वर्तते गर्भा, ये गर्भ कर भावों के जो समुदाय हैं उनसे गर्भ की अभिनिवृत्ति होती है। तो वो प्रश्न होता है कि ठीक है, चलो आप मान लेते हो, तो इन भावों का जो है संयोग किस प्रकार होता है, कथम अयम संधीयते, संधि किस प्रकार से होती है। यदि चापि संधीयते कस्मात् समुदाय प्रभव, और यदि यह उक्त मातृजाति भावों का परस्पर संधान होता है तो कैसे समुदाय से उत्पन्न गर्भ जो है मनुष्य के शरीर में उत्पन्न होता है। कस्मात् समुदाय प्रभवासन गर्भो मनुष्य विग्रहेण जायते, मनुष्य के विग्रह में उत्पन्न होता है, किसी अन्य विग्रह में होना चाहिए। और मनुष्य मनुष्य प्रभव उच्यते, मनुष्य कौन है, मनुष्य जो है मनुष्य से उत्पन्न होता है, जो मनुष्य से उत्पन्न हो उसको मनुष्य कहा जाता है। यही निश्चय जो है सर्वत्र व्याप्त है। तत्र चेदिष्टम एतत् यस्मान मनुष्य मनुष्य प्रभव तस्मादेव मनुष्य विग्रहेण जायते, क्योंकि यह सही है कि मनुष्य का जो है मनुष्य का प्रभव है, इसलिए मनुष्य विग्रह के रूप में उत्पन्न होता है। जैसे गौ से उत्पन्न होने वाला बच्चा जो है गौ होता है, अश्व से उत्पन्न होने वाला बच्चा जो है वो अश्व होता है। तो इस तरह से जो पूर्व में कहा गया है कि यदुक्तम अग्रे समुदायात्मक इति, जो आप कह रहे हो तत्त भावों का समुदाय से यह गर्भ उत्पन्न हुआ है, जो आपका कथन है यह तर्क संगत नहीं है, तत् अयुक्तम, तर्क संगत नहीं है। यदि च मनुष्य मनुष्य प्रभव है, और कहते हैं जो मनुष्य हो मनुष्य प्रभव है, तो फिर कैसे जड़ कुबड़े गूंगे नाटे मिने और जो है जो जिसका जो है ठीक से बोलने की स्थिति नहीं है, उन्मत्त है, कोढ़ी है, ऐसे जो है और अनेक रोगों से पीड़ित पुरुष से भी जो संतान, वो स्वस्थ संतान सुंदर संतान कैसे उत्पन्न होती, उसको भी तद्रूप में होना चाहिए। तत्त रोग से ग्रस्त उसको जन्म से ही होना चाहिए, परंतु ऐसा नहीं देखा जाता, उसका संतान स्वस्थ और सुंदर दिखाई पड़ता है। पितृसदृशा न भवन्ति अथापि बुद्धिरेवं स्यात् स्वेनैव अयम् आत्मा चक्षुषा रूपाणि वेत्ति श्रोत्रेण शब्दान् घ्राणेन गंधान रसनेन रसान स्पर्शेन स्पर्शान बुद्धिया बोधव्य इतने हेतुना नजरादिभ्यो जाता पितृसदृशा भवन्ति। और सभी जगह जो है गर्भ की उत्पत्ति में माता पिता आदि को अधिकारण माना जाता है और तदनुरूप संतान को होना चाहिए। आपसे लोक व्यवहार में ऐसा नहीं देखा जाता है, क्योंकि यदि हम ऐसा विचार करते हैं कि यह आत्मा अपने ही नेत्रों से रूपों को देखती है, कानों से शब्दों को सुनती है, घ्राणेन्द्रिय से गंधों को सूंघती है और रसना से जो है रसों का आस्वादन करती है, त्वगिंद्रिय से शीतुष्ट इत्यादि का मृदुखार आदि स्पर्शों का ज्ञान करती है, बुद्धि से जानने योग्य विषयों को जानती है। तो अगर ऐसा मानते हो तो फिर ऐसी अवस्था में जो है तो जो इसलिए जो है मूर्ख गूंगे लंगड़े आदि पिता से उत्पन्न संतानें पिता के जैसे मूर्ख नहीं होती हैं, ऐसा लोक व्यवहार में देखा जाता है। तो ये भी आपको प्रतिज्ञा हानि हो गई कि जैसे पिता होता है उसी तरह से वहां संतान होती है। अब तो पिता जो है अनेक रोग से ग्रस्त है, संतान स्वस्थ सुंदर है, या संतान जो है पिता जो है स्वस्थ सुंदर है किंतु संतान जो है गूंगी बहरा इत्यादि अनेक प्रकार के रोगों से ग्रस्त दिखाई पड़ती है।
अत्राय प्रतिज्ञा हानि दोष स्यात्, प्रतिज्ञा हानि दोष यहाँ पर भी हो रहा है। तो एवं उक्तम ही आत्मा सत्सु इंद्रियेषु ज्ञः स्यात्। हाँ, इंद्रियों के रहने से जो आत्म तत्व है, जो आत्मा है, वह जो है क्या होना चाहिए, उसको ज्ञानी होना चाहिए। आत्मा इंद्रियों से संयुक्त होता है तब वह ज्ञानी होता है, ऐसा मानते हैं। एवं उत्तम है अत्रा प्रतिज्ञान दोष से एवं उत्तम ही आत्मा सत्सु इंद्रियेषु ज्ञः स्यात्। असत असत्सु अज्ञः, जब इंद्रियों से युक्त होता है तो वो ज्ञानी होता है, और जब इंद्रियों से युक्त नहीं होता है तो अज्ञानी होता है। तो यत्र च एतद् उभयं संभवति ज्ञत्वम अज्ञत्वम च, जहां ये दोनों संभव है कि ज्ञत्व भी रहे अज्ञत्व भी रहे, तो ऐसी अवस्था में जो है जो आत्मा है वह जो है, तो ऐसी अवस्था में क्या है, न उसको सम्यक ज्ञान है न कुछ है, दोनों स्थिति उसकी है। तो वहां पर जो आत्मा को जो है आप क्या कहेंगे, आप उसको विकार युक्त कहेंगे कि आत्मा जो है विकार युक्त है, सविकारश्चायम् आत्मा। यदि च दर्शनादि भी आत्मा विषयवान वेत्ति, अगर दर्शनादि भी आत्मा विषयान वेत्ति, विषयों को जानता है, निरिंद्रियः दर्शनादि विषयात अज्ञः स्यात्, तो फिर जो निरिंद्रिय है वो दर्शनादि विषय से वो अज्ञ रहेगा। अज्ञत्वात् अकारण, जो अज्ञ रहेगा तो फिर कारण नहीं माना जाएगा, और जब कारण नहीं माना जाएगा तो फिर नात्मा वाग वस्तु में तद वचनम अनर्थम स्यात्, तो फिर वह जो क्या है, जब अज्ञ होगा तो अकारण माना जाएगा, जब अकारण होगा तो यह आत्मा वाग वस्तु में तद वचनम अनर्थकम स्यात्। तो यह आत्मा वागवस्तु है, यह आत्मा जो है, यह आत्मा जो है तो जो है अकारण सिद्ध हो जाएगा और आत्मा का जो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। तो इससे यह स्वीकार करना ही होगा कि जो है ये आत्मा नहीं है, ऐसा स्वीकार करना होगा। और तब यह जो वचन आपका है कि यह आत्मा आंखों से देखती है, कानों से सुनती इत्यादि है, वो निरर्थक शब्द मात्र ही होगा, ऐसा जो है भरद्वाज ने इस पर कहा। तो प्रकाश गुरु जी ने आज भरद्वाज की शंकाओं के बारे में